है कि हमारे नौसैनिकों को छोड़िए। इसके बारे में कहा गया कि उन्हें प्रधानमंत्री ने कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहरुख खान से कहा था कि आप कतर जाइए क्योंकि वहां के लोग आपको बहुत मानते हैं। अच्छा, इस बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक जानकारी और दे देता हूं। कतर की तो पता नहीं, लेकिन यूएई के अंदर शाहरुख खान की भयंकर फैन फॉलोइंग है। फैन फॉलोइंग से मतलब शाहरुख खान को यूएई के लोग भी बहुत ज़्यादा मानते हैं। अपने बॉलीवुड स्टार्स में शाहरुख, सलमान, अमिताभ, इन सब की ज़बरदस्त फॉलोइंग गल्फ कंट्रीज़ में देखी जाती है। इनमें से शाहरुख खान के लिए यूएई में कुछ विशेष प्यार है। इसके पीछे का कारण क्या है? शाहरुख खान लगभग 15-20 साल पहले, अगर आप पहले की टीवी देखते होंगे तो उस समय पर आपको पता चला होगा कि शाहरुख खान दुबई का एडवर्टाइज करते हुए पाए जाते थे। तब बड़ी कम संख्या में लोग दुबई जाया करते थे, यानी यूएई जाया करते थे। जो नया दुबई बना, उस नए दुबई में इंडियंस को वहां ले जाने की या दुबई के मॉल्स के बारे में लोगों को बताने की, इंडियंस को दुबई के सारे एडवेंचर्स के बारे में बताने की जो प्रमोशनल एडवर्टाइज की थी ना, वो शाहरुख खान ने ही की थी। यानी कि एक प्रकार से दुबई के इंटरनेशनल ब्रांड बने थे शाहरुख खान, और उसका परिणाम यह निकला कि आज यूएई के अंदर सबसे बड़ी आबादी इंडियंस की है। लगभग 34 लाख इंडियंस वहां रहते हैं। यानी कि खुद यूएई की सरकार ये मानती है कि शाहरुख खान ने जिस तरह का ब्रांड प्रमोशन किया, उससे इतनी बड़ी संख्या में यूएई को इन्वेस्टमेंट मिला। इसकी एवज में शाहरुख खान को वहां के राजा ने बहुत बढ़िया सी फेसिंग विला, सी फेसिंग हाउस और इवन डेडिकेटेड उनके घर तक बनी हुई सड़क कि केवल उस सड़क पर शाहरुख खान का ही घर होगा, और मतलब गजब तरीके का ट्रीटमेंट कि ये जब पहुंचते हैं तो उनके लिए विशेष सुविधाएं, इस प्रकार की चीजें की गई। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई ब्रांड को ये लगे कि इसने मेरा प्रमोशन किया और इसकी वजह से मुझे इतना लाभ हुआ, तो निश्चित ही भाई उसके लिए तो फिर वो बहुत बड़ी चीज हो जाएगा। तो शाहरुख खान का यूएई में तगड़ा मतलब फैन फॉलोइंग सरकार का भी है, यानी सरकार भी शाहरुख खान को बहुत मानती है। इन दिनों कतर और कतर की राजधानी दोहा वर्ल्ड फ्रेम में काफी ज्यादा अपने आप को ऊपर लाने का प्रयास कर रही है। जिस तरह से आजकल आप सुन रहे हैं कि अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच में मीडिएट करने के लिए दोहा का नाम आया, ऐसे ही इजराइल और हमास के बीच में भी मीडिएट करने के लिए कतर के दोहा का नाम आया। दोहा के अंदर हाल ही में आपने वर्ल्ड कप सुना। तो ऐसी स्थिति में दोहा काफी बार हो गया, यानी दुबई की तरह ही अब दोहा भी अपने आप को प्रमोट कर रहा है। अब दोहा प्रमोट कर रहा है, वो ये चाहता है कि बड़ी संख्या में अब लोगों का ध्यान कतर की तरफ आए, इंडिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स वहां पहुंचे। ऐसी स्थिति में शाहरुख को यहां पर बुलाया जाता है मैच देखने के लिए, और धीरे धीरे कि भाई इनकी फैन फॉलोइंग है तो लोग भी यहां आएंगे। असल में स्टार कास्ट को इसीलिए, ब्रांड एम्बेसडर्स का यूज ये इसीलिए तो किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में इन्हें किसी मैच को देखने के लिए बुलाया गया था। मैच को देखने के लिए बुलाया गया, मैच देखने ये पहुंचे, तस्वीरें वायरल हुई। वायरल तस्वीरें हुई तो खबरों में जुड़ता चला गया कि शाहरुख खान को बकायदा भारत ने भेजा था कि आप जाइए और हमारे नेवी के नौसैनिकों को रिहा करवाइए। ये बात कोई और बोलता तो शायद यकीन ना होता, लेकिन बीजेपी के ही एक एमपी सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि काफी ज्यादा चर्चित रहे हैं नेशनल हेराल्ड केस को लाने के लिए, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के ऊपर जो केस था उसको लाने के लिए, सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा जब ये बात कही गई। अच्छा, सुब्रमण्यम स्वामी फिलहाल के दिनों में काफ़ी ज़्यादा मतलब साइडलाइन है, यानी कि मेन स्ट्रीम में या किसी भी बड़े एक तरह से कहा जाए पोर्टफोलियो को मेंटेन नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के ट्वीट के नीचे ट्वीट कर दिया। क्या किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि वो यूएई के बाद में कतर जाएंगे। तो यहां पर इन्होंने लिखा, सुब्रमण्यम स्वामी ने, कि मोदी शुड टेक सिनेमा स्टार शाहरुख खान टू कतर विद हिम सिंस आफ्टर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और एनएसए, मतलब डोभाल साहब, had failed to persuade the Sheikh of Qatar. Modi pleaded with Khan to intervene and thus got an expensive settlement from the Qatar Sheikh to free our naval officers. यानी कि इन्होंने कहा कि भारत की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री और कतर जो हमारा एनएसए है, अजीत डोभाल साहब जो हैं, वो पूरी तरह जब फेल हो गए तब मोदी जी ने रिक्वेस्ट की, विनती की शाहरुख खान से कि आप जाइए और जाकर ऐसा काम करिए। ऐसा मायना ये निकल कर आ रहा है। कोई बात नहीं साहब, अब ये जैसे ही खबर निकल कर आई तो अखबारों की सुर्खियां बन गई। लोगों ने सारे तार जोड़ने शुरू कर दिए। लोगों ने तार जोड़ना शुरू किया कि हाँ, ये तभी संभव है, नरेंद्र मोदी जी ने इनसे कहा होगा,
ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया ने मतलब नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले शाहरुख खान के बेटे को परेशान करने वाला आर्यन खान का मामला था ना, ड्रग वाला केस, उसमें समीर वानखेड़े का काफ़ी नाम आया था। तो समीर वानखेड़े के घर पे तो अभी ईडी भेजी गई है, ईडी की चार्जशीट गई है, तो उसको उस तरीके से काउंटर बैलेंस किया गया है। नंबर दूसरा, बोले इनके साथ में ट्रेड डील की गई है। किसके साथ में ट्रेड डील? कतर के साथ में। भारत की जो पेट्रोनेट करके कंपनी है उसने एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस के लिए कतर से डील की है। तो कतर से डील की है तो बोले ऐसी स्थिति में भारत ने $78 बिलियन की इनसे डील की है, 76 या $78 बिलियन की डील की है, जिससे कि आने वाले सालों में हम कतर के साथ व्यापार भी करेंगे और दूसरे हाथ हम शाहरुख खान के माध्यम से उनके पास उनकी फैन फॉलोइंग का उपयोग करते हुए एक बड़ी डील उनको देंगे। तब ये लोगों ने जोड़ना शुरू कर दिया। शाहरुख खान और मोदी जी के जो डमीज हैं, डमी मतलब जो उनके जो मिमिक्री करने वाले लोग हैं, उन्होंने कई इस तरह के वीडियोस डाले। कल कहा गया कि मोदी जी ने कहा शाहरुख खान से, तब इन्होंने कहा कि ठीक है मैं जाता हूं, ऐसा करके आता हूं। ये बात जब बहुत ज़्यादा उठने लगी कि साहब इस प्रकार से ये काम किया गया है, तो फिर शाहरुख खान की तरफ से ऑफिशियली स्टेटमेंट आता है। शाहरुख खान की टीम ने बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि इस पूरे कार्यक्रम का शाहरुख खान से कोई लेना देना नहीं है। हमें बड़ी खुशी है कि नेवल ऑफिसर्स रिहा होकर आ गए, हम अपने काम में बेहतर हैं, हम वही काम अच्छे से कर रहे हैं। शाहरुख खान का काम अगर एक्टिंग करना है वो वही अच्छे से कर रहे हैं, और भारत की डिप्लोमेसी और भारत के जो एनएसए या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं उनके द्वारा अपना रोल बेहतरी से प्ले किया गया है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। फिर हमने